अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1288वां सबक है। पिछले दो सबक से हम आपको ये बतला रहे थे कि मुसलमानों का जो मुआशरा है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा भिखारी नज़र आते हैं, रियल में इस्लामिक मुआशरा भिखारियों का मुआशरा नहीं है, क्योंकि इस्लाम तो वो मज़हब है। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको 1450 साल पहले वो इकोनॉमिकल, वो फाइनेंशियल सिस्टम सिखला कर गए, और बाद में हमने दुनिया को इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल सिस्टम ऐसे सिखाया है। आज भी दुनिया के अंदर 1450 साल के बाद भी जिन जिन मुल्कों के अंदर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो अप्लाई किया गया है, वो मुल्क तरक्की के 7वें आसमान पे पहुँचे हुए हैं। फिर क्या बात है कि जिन दुनिया के मुल्कों ने इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम को, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फाइनेंशियल सिस्टम था, ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप ने उसके ऊपर हज़ारों करोड़ रुपये लगाए हुए हैं। अभी मैं तो दुबई गया नहीं हूँ, लेकिन जो लोग दुबई गए हैं, मैंने उनसे सुना हूँ कि दुबई में ट्रंप के बड़े बड़े गोल्फ पार्क है, बड़े बड़े ट्रंप टावर है, करोड़ों हज़ारों करोड़ का वहाँ पे उसने इन्वेस्टमेंट किया है इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर। आप मुझे बताइए ना, उसके अलावा भी दुनिया के अंदर आज यूरोप का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो फेल हो चुका है, अमेरिकन जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो फेल हो चुका है। पूरी दुनिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको इख्तियार किए हुए हैं। क्या रीज़न है उसका? अच्छा, इसको समझना है ना अगर, तो मेरा सबक है 1176, नंबर याद रखो, सबक नंबर 1176। वो सबक को आप 2-3 मरतबा सुनो। एक्चुअल में हमारा प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारे बाज़ असबाक ऐसे होते हैं जिसमें आप अगर करोड़ों रुपये ख़र्चा कर दो तो आपको वो चीज़ें सुनने के लिए नहीं मिलेंगी जो हमने हमारे उन सबकों में बयान की हुई है। लेकिन उसके बावजूद चूँकि उम्मत के अंदर उतना सेंस ही नहीं है, उम्मत के अंदर उतनी समझदारी, उतनी मैच्योरिटी नहीं है कि वो इस्लामिक इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल सिस्टम को समझ सके। मैंने देखा हूँ वैसे असबाक जो है, लोग उसका उन्वान देख के ही, अरे ये अपने काम का नहीं है, अपने को क्या करने का इस्लामिक फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल सिस्टम। रीज़न है उसका यही सोच, इसी सोच ने हमको भिखारियों की सोच बनाया हुआ है। यही सोच की वजह से हमारा मुआशरा भिखारियों का मुआशरा बना हुआ है। यही थिंकिंग की वजह से अपने को क्या करने का, अपने काम का थोड़ी चाहिए इस्लामिक इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल सिस्टम। वो बड़े बड़े लोगों की बातें हैं बोले उसके अंदर। जो मुसलमान ये सोच रखता है, जो इस तरीके की थिंकिंग रखता है ना, उसी वजह से हमारे गलियों में इतने जो भिखारी है, हमारे मस्जिदों के सामने इतने जो भिखारी है, हमारे हर होटलों के सामने जो इतने भिखारी है, ये जो भिखारियों के झुंड और भिखारी है, हर जगह पे कटोरे ही कटोरे जो हमको नज़र आते हैं, उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमको खुद नहीं मालूम है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको कैसा इस्लामिक फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल सिस्टम देकर जा चुके हैं। क्योंकि हमारी थिंकिंग बनी हुई है ऐसी, और कुछ लोग भी है ऐसे जिन्होंने हमारी सोच, हमारी थिंकिंग जो है ना, उसको इतना कंजस्टेड कर दिया हुआ है। उन्होंने हमको ये सोचने का मौका ही नहीं दिया, और उन्होंने हमारे लिए जो है ना इस चीज़ की गुंजाइश ही नहीं रखी कि हम ये सोच सके कि एक मुसलमान वो बेहतरीन ताजिर हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है, इंडस्ट्रियल हो सकता है, बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक हो सकता है। कहीं पे भी इस्लाम के अंदर ये चीज़ें हराम और नाजायज़ नहीं है, बल्कि हमारी सोच और थिंकिंग ने हमको ऐसा बनाया हुआ है। मैं एक जगह पर ऐसे ही एक जलसा प्रोग्राम था, मैं बात कर रहा था वहाँ पे, तो मैं लोगों को यही कहने लगा, मैं बोला, देखो मुसलमानों, आप एक छोटी सी टपरी के अंदर दुकान लेकर बैठे हुए हो। अगर आप अल्लाह के नबी के सुन्नत वाले इस्लाम बिज़नेस के जो कंसेप्ट पे अमल करोगे तो छोटी सी टपरी से आज बड़ी दुकान, और बड़ी दुकान से होलसेल व्यापारी बन सकते हो। आपका बच्चा 10वीं तक की तालीम हासिल करके अधूरी छोड़ के, 10वीं से भी कम तालीम हासिल करके उसने अधूरी छोड़ दिया है। अगर आप उसके ऊपर सही ध्यान दोगे तो इस्लाम का जो एजुकेशनल सिस्टम है उस पर अगर हमारा बच्चा अमल करेगा तो वो एक बेहतरीन डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, प्रोफेसर बन सकता है। मुसलमानों के लिए हमारा जो दीन है वो हमको यही सिखाता है कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक और माँ के पेट से लेकर कब्र में जाने तक इस्लाम हमको कैसे गाइड करता है, हमको उस पर अमल करना है। तो एक मुसलमान
वो बेहतरीन ताजिर हो सकता है, कारोबारी हो सकता है, बिजनेसमैन हो सकता है। इस्लाम में कहीं पे भी मना नहीं है। मेरे बाद में एक और साहब थे, उनका बयान था। वो जैसे ही माइक के ऊपर पहुँचे तो बड़े जोश में और जज्बात में उन्होंने तकरीर शुरू कर दी। बोले, मेरे मोहतरम भाइयों, दुनिया हमारे ज़िंदगी का मकसद नहीं है, दुकानदारी हमारे ज़िंदगी का मकसद नहीं है। अरे अल्लाह ने हमको सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है अपने कब्र की फ़िक्र है। ये दुकानदारी, ये कारोबार, ये तिजारत, ये बच्चों को बड़ी बड़ी डिग्रियां दिलाना, ये सब दुनियादारी है। ये जैसा कि फरमाया, दुनियादारी जो है ये दुनिया जलील है, ये दुनिया मुर्दार है, और इस दुनिया के चाहने वाले जो है वो दुनिया के कुत्ते हैं, वो दुनिया के जलील और खार लोग हैं। बड़े जोश में ऐसा 3-3 फीट उछल के वो तकरीर कर रहे थे। तो मैंने उनको जो है तकरीर के दरमियान में ही मैंने कहा 1 मिनट बुजुर्ग, 1 मिनट यार, ज़रा ज़्यादा जोश में दिख रहे तुम। चलो, मैं बोला मुझे ये बताओ, तुम ज़्यादा तकवे वाले हैं या सहाबा इकराम ज़्यादा तकवे वाले थे? अरे भाई बोलो ना, तुम ज़्यादा तकवे वाले हैं या सहाबा ज़्यादा तकवे वाले थे? अब जहाँ स्टेज पे कुछ लोग थे उन्होंने बोले नहीं, सहाबा ज़्यादा तकवे वाले थे, सहाबा का ईमान हमारे से ज़्यादा बड़ा था, सहाबा की कुर्बानी, और सहाबा तो वो थे जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आँखों से देखा था। मैंने कहा आप मुझे ये बताओ, सहाबा ज़्यादा इल्म वाले थे या हम ज़्यादा इल्म वाले हैं? नहीं, सहाबा थे, क्योंकि उन्होंने ही तो वो मसाइल पूरी दुनिया को सिखलाए जिन मसाइल पे आज हम अमल कर रहे हैं। तो फिर आप ये बताइए कि वो सहाबा या तो ताजिर थे या तो बागबान थे। 2 ही काम थे सहाबा के। जो मुहाजिरीन मक्का थे वो या तो ताजिर थे, और जो अंसार थे, अंसार मदीना, वो बागबान थे, काश्तकारी किया करते थे। क्योंकि सहाबा जो है उन्होंने अपनी तिजारतों के ज़रिए से पूरी दुनिया को तिजारत के मसाइल सिखा के चले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल है कि आप रोज़ाना बाज़ार में एक चक्कर लगाया करते थे कि बाज़ार के अंदर बराबर इस्लाम पे अमल हो रहा है या नहीं हो रहा है, और बाज़ार में जाके लोगों को तिजारत के मसाइल सिखाया करते थे। और जो है ये सारे मसाइल जो आज हमारे ज़माने में है, जिन हदीसों को बुनियाद बनाकर हमने शेयर मार्केट की ट्रेडिंग के मसाइल निकाले हुए हैं, इंट्राडे के मसाइल निकाले हुए हैं, कारोबार तिजारत के मसाइल निकाले हुए हैं, बिज़नेस के मसाइल निकाले हुए हैं। यार तुम ये बताओ मुझे, किसने मना किया है? आप जिस तरीक़े से बता रहे हो कि तिजारत हमारा काम नहीं है, तिजारत तो अंबिया की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है। मैंने कहा मेरे भाई, इस बात को ऐसे बयान करो कि देखो, जो दुनिया है, दुनिया की लालच है, दुनिया की हिर्स है, वो हमारा मकसद नहीं है, बल्कि हमको अपने कारोबार, अपनी तिजारत, अपने बिजनेस के में रहते हुए मकसद अपनी आखिरत को बनाना है। कि जैसे सहाबा इकराम ने मकसद बनाया था, वो भी तिजारत करते थे, कारोबार करते थे, लेकिन जब अल्लाह के दीन के तकाज़े आते थे तो वो अपने कारोबार को एडजस्ट करके, कुर्बानी देकर अल्लाह के रास्ते में भी निकलते थे। ऐसा बताओ। मैंने कहा ये जो तुम सिरे से बता रहे, दुनिया जलील है, खार है, दुनिया के जो है मुर्दार कुत्ते हैं, ऐसे है वैसे है, तो इससे क्या है, लोगों की मानसिकता और मेंटालिटी ये बनती है कि नहीं भाई, दुनिया अपने को दुकानदारी करना अपना काम ही नहीं है, लगाओ ताला दुकान को, दे दो छोड़ के, लात मारो कारोबार को, जॉब छोड़ दो। ये मेंटालिटी बनती है, ये मानसिकता बनती है। ऐसी बातें मत बयान करो जोश में, जज्बात में। तो मेन हमारा प्रॉब्लम, अभी मैं वापस से अपने मुद्दे पे आता हूँ, हमारा एक प्रॉब्लम ये भी है कि क्या होता है, हम जब इस तरीके के मसाइल वगैरह सीखते नहीं है ना, तो हमारी एक मानसिकता और मेंटालिटी ये भी बनती है, नहीं ये अपना काम नहीं है, ये अपना काम नहीं है, ये अपनी लाइन नहीं है। जबकि सहाबा इकराम हमारे से बड़े ताजिर थे। मैं तो हमेशा एक मिसाल देता हूँ कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जितने बड़े ताजिर थे, आज तक दुनिया के अंदर वैसे ताजिर नहीं पैदा हुए हैं। आज आप मुझे बताओ ना, चलो मैं आपको जो है ना वो भी लॉजिकल तरीक़े से समझा के बताता हूँ। आज मुझे आप बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा व्यापारी होगा जिसका पहला ऊँट मदीना में और आखिरी ऊँट जो है मुल्क शाम में होगा?
दोनों के बीच में तकरीबन 2200 किलोमीटर का फासला है। कौन सा ऐसा ताजिर होगा जिसकी 2200 किलोमीटर तक ट्रकों की लाइन लगी हुई होती होगी, या जिसके शिप्स की लाइन लगी हुई होती होंगी, या जिसके प्लेन्स और जहाज़ों की लाइन लगी होती होंगी, लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की होती थी। कौन थे वो? अशरे मुबशरा में थे, वो सहाबी थे जिनको दुनिया में ही अल्लाह के नबी ने जन्नत में जाने की बशारत दी थी। खैर, मैं दूसरे टॉपिक पे निकल गया। मेरा असल आपको बताने का मकसद ये है मुसलमानों कि इस्लाम ने हमको वो फाइनेंशियल सिस्टम दिया है, वो फाइनेंशियल सिस्टम, वो इकोनॉमिकल सिस्टम दिया हुआ है। हमारा काम है हम उसको सीखें और सीखकर इस्लाम के जो रूल्स रेगुलेशंस है, जैसा मैंने अभी बताया आपको कि मेरा सबक नंबर 1176, उसको सुनो आप, और सुनने के बाद समझो इस्लाम का फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल सिस्टम कैसे है। ये भिखारियों का मज़हब नहीं है इस्लाम। ये कटोरे जो है ना, कटोरे, ये कटोरों का मज़हब इस्लाम नहीं है। इस्लाम देने वालों का मज़हब है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने सहाबा को अपने हाथों से जो है ना, वो कुल्हाड़ी के आपने अपने हाथों से जो है कुल्हाड़ी का दस्ता बनाकर उसमें कुल्हाड़ी डालकर अपने साथी सहाबा को देकर उनके पैरों पे खड़ा किया आपने। ये है इस्लाम। आपने ये फरमाया कि यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर का हाथ जो है ना वो नीचे के हाथ से बेहतर है। नीचे का हाथ तो भिखारी का होता है, ऊपर का हाथ दाता का होता है, देने वाले का होता है। और आपने अपने सहाबा को देने वाला बनाया। इसीलिए तो आप देखो कि वो, आप गौर करते जाओ यार सीरत में, खाली वो केला खाने की सुन्नत ऐसी है और खाने के बाद नमक चाटना ऐसा है, और जो है बस ऐसी चीज़ों में रह गए हम, मीठा खाना चाहिए। ये सुन्नतें देखो ना आप कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 23 साल मेहनत से पहले वो अरब जिनके पास खाने को नहीं रहता था, खाने को, हाँ देखो आप अरबों की हालत सीरत की किताबों में अगर आप देखोगे आपको पता चलेगा फाका कशी और भूखमरी का ये आलम होता था। मुर्दार खा लेते थे, मुर्दार खून जो है खून, वो खून भी खा लेते थे। इतनी फाका कशी थी, इतनी गुर्बत थी। लेकिन अल्लाह के नबी का जो इकोनॉमिकल सिस्टम था, इसको जब इन्होंने इख्तियार किया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे तिजारतें शुरू कर दी सहाबा इकराम ने, और ऐसी तिजारतें करने लगे। उसके बाद वो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम जब अल्लाह के नबी का, उसको इन लोगों ने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद एक वक्त वो आया कि वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मस्जिद नबवी के मिंबर और मेहराब के बीच में भूख की वजह से पड़े रहते थे, वो कतान के कपड़े से नाक साफ़ कर रहे थे। कतान के कपड़े से, कतान देखे भी नहीं होंगे आजकल बहुत सारे लोगों ने। कतान किसे कहते हैं? तो कॉटन नहीं, कॉटन एक अलग मखलूक है और कतान एक अलग चीज़ होती है, याद रखो। तो ये लाइफ में चेंज आया माशाअल्लाह। सहाबा इकराम की जो ज़िंदगियाँ थी आप देखो ना, फिर अल्लाह ताला ने जो फुतूहात के दरवाज़े खोले हैं, बड़ी बड़ी तिजारतें, फिर तिजारतों के लिए चाइना तक के सफ़र होते थे सहाबा के। ये जो पूरे इलाके ईमान में दाखिल हुए ना, सऊदी से लेके जो अरब से निकले, ईरान के बाद में जितने भी मुल्क हैं, अफ़गानिस्तान से लेके तुर्कमेनिस्तान और कज़ाकिस्तान और किर्गिज़िस्तान और उज़्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, और फिर वहाँ से जो है आज का जो जिसे शिनजियांग कहते हैं, वहाँ से घुसते हुए चाइना, ये पूरे इलाके ईमान में कहाँ से दाखिल हुए? देखो सहाबा की सीरत और ज़िंदगियों को उठाकर तो पता चलेगा। सिर्फ तिजारत के रास्ते से हमारे भारत में, केरला में, मालदीव में, और फिर उसी रास्ते से इंडोनेशिया, मलेशिया तक ये सहाबा इकराम के जो सफ़र हुए, किस निस्बत के ऊपर हुए? अरे इसी निस्बत पे चलकर उन्होंने इसको दावत का ज़रिया बनाया और अल्लाह ने उनके लिए फुतूहात के वैसे दरवाज़े खोले। तो ये बातें हमको पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। इस्लाम का फाइनेंशियल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम ऐसा समंदर के जैसा है। सबक नंबर 1176 सुनो, समझ में आएगा क्या रीज़न है जो डोनाल्ड ट्रंप को दुबई के अंदर हज़ारों करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट करना पड़े अरब मुल्कों के अंदर। क्या रीज़न है कि वही इस्लामिक फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल सिस्टम पे अमल करते हुए शेख सुलेमान अल राजीही, सऊदी के चप्पे चप्पे में अल राजीही बैंक की जो है बुनियादें है वहाँ पे, मक्का में बिल्कुल हरम के सामने अल राजीही बैंक है। शेख सुलेमान अल राजीही 12 लाख करोड़ रुपये इस रमज़ान के अंदर मदीना यूनिवर्सिटी को उन्होंने चंदा दे दिए। बैंक के चेयरमैन है वो भी। कहाँ से आया उनके पास इतना पैसा? किधर से कमाए उन्होंने? यही
इस्लामिक फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर अमल करके, और वही उनके कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो लेहमन ब्रदर्स पौने 200 साल पुरानी बैंक, पौने 200 साल, जब बर्बाद हुई 150 साल हुए थे, उसको तकरीबन पौने 200 साल पुरानी जो बैंक है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, जिसका हेड ऑफिस था, एकदम से 2008 में उन्होंने ऐसे हाथ ऊपर उठा लिए, भाई हम तो बर्बाद हो गए, हम तो बर्बाद हो गए। जैसे ही उन्होंने बर्बादी का ऐलान किए, उसके बाद में पूरी दुनिया के अंदर जो है ना इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गए, पता है आपको। लेकिन आप सोचो ना, पौने 200 साल 150 साल पुरानी लेहमन ब्रदर्स बर्बाद हो गई, और वहीं पे शेख सुलेमान अल राजिही जो है वो 12 लाख करोड़ का चंदा दे रहे हैं मदीना यूनिवर्सिटी को। अल्लाह अकबर, कौन से सिस्टम ने उनको अपने पैरों पे खड़ा किया? यही इस्लामिक फाइनेंस के सिस्टम ने। तो मुसलमानों, कभी अपने नबी की, और वो मुझे हमारे अहमद कुमार साहब की बात याद आती है यार। बम्बई के अंदर जो 7 रास्ता है महालक्ष्मी में, वहाँ पे बहुत बड़ा कारोबार है उनका। वो बेचारे मुझे जो है ना मेरे हर सबक पे कमेंट करते हैं। उन्होंने मुझे बोले, अभी जो मैंने सबक नंबर 1286 जो दिया था, उसके ऊपर उन्होंने मुझे रिप्लाई दिए 1285 के ऊपर। बोले मौलाना, ये आपने जो जेनोसाइड की बातें इसमें बतलाई है और आपने इसमें सारी चीज़ें बतलाई है, बोले बड़े का गोश्त खा खा के भेजे जो है ना सुंद हो गए हुए हैं, इनको कहाँ समझ में आ रही? बोले ये सारी चीज़ें, यही हमारा हाल है। ये जब तक हम स्टडी नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, जब तक हमारे नबी की सीरत और जब तक ये इस्लामिक फाइनेंशियल इकोनॉमिकल सिस्टम नहीं पता करेंगे, कहाँ से हमारे अंदर की गुर्बत दूर होंगी, इफलास दूर होगा, कटोरे कम होंगे। अल्लाह हम तमाम को ये सब इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी तो मैं आगे एजुकेशन पे आऊँगा, जब ये आपको बताऊँगा 1001 इन्वेंशंस मुसलमानों के। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।